नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। आज हमारा सफर फिर शुरू हुआ है दिल्ली चुनाव की बारीकियों को समझने के लिए। आज हमारे खास मेहमान हैं जो जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दीपक हिंदुस्तानी जी। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दीपक जी, सीधा सवाल, बिना किसी लाग लपेट के, आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार नहीं बना पाई। पिछले 10 वर्ष से सरकार में रही आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। सीधा सवाल यह है कि जिस व्यक्ति ने आम आदमी पार्टी को खड़ा किया, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे 10 वर्ष, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो गए। अब चुनाव हार गई आम आदमी पार्टी। आपको क्या लगता है? सीधा सवाल है, कहां चूक हो गई दीपक जी? सभी को जितेंद्र जी नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को नमस्कार और आपके चैनल के माध्यम से ये लोग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए, ये चुनाव पिछले चुनाव से बहुत डिफरेंट था। आपको समझना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी खाली बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ी। 3 ऐसी महाशक्तियों से चुनाव लड़ रही थी। आप देखिए, चुनाव आयोग बीजेपी का कार्यकर्ता बन के काम कर रहा है। दिल्ली पुलिस बीजेपी के कार्यकर्ता बन के काम कर रही है। और लोकल गुंडे जितने भी इलाके के लोकल गुंडे थे, वो बीजेपी के कार्यकर्ता। आप देखिए, नई दिल्ली विधानसभा के अंदर ही 3 सबसे बड़ी महाशक्ति जिसे कहा जाता है एजेंसियाँ वो रहती है। 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे ही सुप्रीम कोर्ट है, चुनाव आयोग है और दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर। उसके बावजूद भी जितेंद्र जी आपने देखा होगा कैसे खुलेआम चुनाव आयोग के नियमों को अवहेलना की गई, मजाक उड़ाया गया बीजेपी द्वारा, खुलेआम पैसे बांटे गए। और ये पहली बार हुआ कैमरे पे लोगों ने आके कहा कि हमें पैसे दिए हैं। देने वाले ने भी कहा और कहने बांटने वाले ने भी कहा और लेने वालों ने भी कहा जी हमें पैसे मिले हैं। कैसे साड़ियां बांटी गई, कैसे लोटा बांटा गया, कैसे जूते बांटे गए, कैसे सूट बांटे गए। ये पूरे देश ने देखा कि कैसे चुनाव का मजाक बनाया गया, मखौल बनाया गया। वो सबसे बड़ी बात जितेंद्र जी आपने देखा होगा कैसे 2-2 हजार रुपए देके हमारे नेता संजय सिंह जी ने खुद पकड़ा था। कैसे 2-2 हजार रुपए देके लोगों के उंगलियों पे स्याही लगाई गई। स्याही लगा के कहा गया 2 हजार रुपए लीजिए आप वोट डालने मत जाइए। ये नई दिल्ली की बात बता रहा हूँ, नई दिल्ली विधानसभा की बात बता रहा हूँ। मैं कैम जुग्गी की बात बता रहा हूँ, मैं वहां पे खुद मौजूद था। जितेंद्र जी मैं खुद मौजूद था वहां पे। दीपक वहां जी, पे गोरख सिंह जी। दीपक जी, जी। जनता भी जानना चाहती है कि नई दिल्ली में ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने 10 जो मॉडल खड़ा किया, दिल्ली का विकास का मॉडल खड़ा किया, व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति का मॉडल खड़ा किया, वो चुनाव हार गए। उसके पीछे की वजह क्या है? जनता भी जानना चाहती है, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र जी मैं आपको वही बताऊं, मैं वहां पे मौजूद था। हमारे साथी है गोरख सिंह, उनको मालूम थोड़ी जिम्मेदारी रात को झुग्गियों के अंदर आया गया और कैसे पैसे बांटे गए, कैसे साइयां लगाई गई। वाले दिन की आपको बात बताऊं, जैसे कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी का वोटर है, आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है, उधर पुलिस आके खड़ी हो गई, लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया, भगा दिया गया कि आप आम आदमी पार्टी के वोटर हो, आप जाइए। खुले आम हमने कभी सुना था कि गांव गांव यूपीओ में होता था, यूपी झारखंड वगैरह के जिलों में होता है, कोई गांव में हाईजैक कर लेते, फिल्मों में देखा था हमने कैसे बूथ हाईजैक कर लिया जाता है गुंडों द्वारा। वैसे दिल्ली के अंदर आप देखिए, दिल्ली के अंदर इन्होंने वो कर दिखाया कि कैसे सारी शर्मसार इन्होंने पूरी, मतलब आपको क्या इस वर्ड को बोलूं कि खुला गुंडागर्दी, इसको मैं ऐसे बोलूं तो खुला गुंडागर्दी बीजेपी ने मचाई। और उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी को 44% वोट मिले। ना तो लोग इनसे डरे, ना इनसे वो किया। 46% बीजेपी को वोट दिए। हाँ, अब सीटों की बात करें तो सीटों में बड़ा डिफरेंट आ जाता है। 22 और 48 उसी परसेंट में आप बात करें तो 22-48 का फर्क आ जाता है जितेंद्र जी। दीपक जी, सांप निकल गया है, अब आपकी पार्टी लकीर पीट रही है। एक मेरा अगला प्रश्न मैं ले रहा हूं। जी। दीपक जी, अरविंद केजरीवाल चुनाव के दरमियान ये कहते हुए नजर आए कि दिल्ली में उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनकी विधानसभा में, नई दिल्ली में वोटर्स काट दिए गए। जो उनके समर्थक थे उनका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। तो क्या जब ये नाम हटाए जा रहे थे तो क्या आम आदमी पार्टी का जो एक धड़ा था, जो काम कर रहा है वॉलेंटियर,
जिसकी ये जिम्मेदारी थी कि उसके बारे में निगरानी रखे, क्या वो सो रहा था? क्या कर रही थी आम आदमी पार्टी? ये पहले क्यों नहीं जागरूकता आई? जितेंद्र जी मैं या आपको सिर्फ एक ये एक सिर्फ आरोप है? क्या लगता है? नहीं, जितेंद्र जी मैं आपको इसकी सच्चाई बताऊँ, नई विध नई दिल्ली विधानसभा के अंदर कम से कम 40,000 वोट काटे। 40,000 और ऐसा ही इन्होंने साधवा में किया 16,000 हमने प्रूफ दिए। हमने प्रूफ दिए, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने पीसी भी करके बताया, साधवा का उदाहरण आपको दिया, मोती नगर का उदाहरण आपको दिया, गांधीनगर में जहाँ पे मैं रहता हूँ, उधर के कम से कम 10,000 वोट काट दिए गए, नई दिल्ली विधानसभा के अंदर 40,000 वोट काट दिए गए। आप 2020 का आंकड़ा उठा के देखेंगे तो नई दिल्ली विधानसभा के अंदर 1,30,000 या 35,000 समथिंग वोटिंग थी। इस बार 1,08,000 भी डली, तो इतने वोट काट दिए गए ना, इतने वोट काट दिए गए। और सबसे अच्छी बात आपको बताऊं, आप भी हंसेंगे जितेंद्र जी, परवेश वर्मा जी की अगर आप बात करें, परवेश वर्मा जी का लोकसभा के इसी जो लोकसभा गई है, उन्होंने अपने सर्वेंट क्वार्टर में जहाँ पे उनका घर था, उन्होंने 4 वोटर आईडी कार्ड थे उनके उस पते पे, 4 वोटर आईडी कार्ड। जब आपने इधर वाला शिफ्ट किया तो 22 वोटर आईडी कार्ड बने, 4 के 22 हो गए। और ऐसे ही बड़े बड़े सांसद, बीजेपी के सांसद हो गए, जहां पे 2 आदमी से 3 आदमी से ज्यादा लोगों को परमिशन नहीं है, किसी के 22 वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं, किसी के नाम पे 27 वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं। एक काली पहाड़ी है, नई दिल्ली के अंदर काली पहाड़ी इलाका आता है। काली पहाड़ी इलाके का एक एड्रेस है, बी बी बटा कुछ समथिंग, जो हमें भी नहीं मिला। उधर 29 वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं, 29 वोटर आईडी कार्ड, ऐसे फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवाए गए नई दिल्ली के अंदर। तो ये बहुत बड़ा गेम करके एक बहुत बड़ा प्लानिंग इन्होंने जो की, जो चुनाव आयोग से मिली भगत से की। दीपक जी, आप कह रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव के अंदर, दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सुनियोजित तरीके से धन बल, बाहुबल, शासन और प्रशासन का दुरुपयोग किया है, जिसमें बिल्कुल, चुनाव आयोग की भी निष्पक्षता पे आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल। निश्चित निश्चित रूप से ये एक अप्रत्याशित चुनाव था, लेकिन आपके पास कोई तथ्य हैं? आप ये इतनी सारी बातें कर रहे हैं, कोई तथ्य हैं आपके पास इन सारी बातों के पीछे? जितेंद्र जी ये सारा ऑन रिकॉर्ड है, मीडिया पे है। आपने क्या 1100 पे जब महिलाओं को मिले, वहां पे मीडिया ने कहा हमें 1100 पे दिए गए हैं। परवेश वर्मा ने कहा है कि मुझे 1100 पे वो दूंगा, मेरी जीत होगी। तो परवेश वर्मा ने जूते बांटे, परवेश वर्मा ने लोटा बांटा। लोगों ने कहा उधर जब मैं और मेरे साथी गौरव सिंह जी, वो जोन के उधर उन्होंने अध्यक्ष बना रखा था, वहां पे हम कैंपेनिंग करने गए। जब हम पैम्पलेट बांटने गए तो वहां पे पुलिस वालों ने आके हमें रोक लिया कि आप पैम्पलेट नहीं बांट सकते नई दिल्ली के अंदर। आप देखिए, हम अपना कंपेनिंग तक नहीं कर सकते। वहां पे हमारे गौरव सिंह के साथ बदसलूकी की, उनको जेल जेल ले गए। उनको अरेस्ट कर लिया गया कि वो चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। ये इस देश के लोकतंत्र के अंदर, आजाद भारत के अंदर चुनाव हुआ था, ये देख लीजिए, ये हालत थी। आजाद भारत के चुनाव के अंदर ये हालत थी, वो भी नई दिल्ली जैसी विधानसभा। दीपक जी, पूरा देश देख रहा था दिल्ली का चुनाव पे, पूरे देश की नजरें थी। पूरा देश इस चुनाव पे बारीकी से नजरें गड़ा रहा था। जो आरोप आम आदमी पार्टी के बड़े नेता लगा रहे थे, उन्हें भी देख रहा था। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा रहे थे, उन्हें भी देख रहा था। निश्चित रूप से कुछ सच्चाइयां लगी नोट बांटने की। जो आपने बात करी, वो निश्चित रूप से वो मीडिया पे वायरल हुई घटनाएं। अरविंद केजरीवाल ने जो की वोट काटने की जो बात करी, वो वोट के जितने वोट घटे, निश्चित रूप से उससे साबित हुआ ये लोकतंत्र के लिए कठिन चुनाव था। इन्हीं सब बातों के लिए हम फिर जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक हिंदुस्तानी जी। आगे भी धन्यवाद। आपके साथ बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।